नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में पुस्तक महान व्यक्तित्व में से एक नए अध्याय का पठन कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। पाठ 12 छत्रपति शिवाजी। पठन कार्य आरंभ करते हैं। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन मतलब होता है अपने ही समय में जो दूसरा व्यक्ति है उसे समकालीन कहा जाता है। जैसे मोदी जी हमारे समकालीन हैं। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। यानी जिस समय शिवाजी राजा थे उस समय जो भी राजा थे, जो अत्याचारी थे, अन्यायी थे, उनके विरुद्ध संघर्ष करते रहे थे वो। शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति बन गए। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोणदेव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोणदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियाँ सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। वे शिवाजी को वीरों की साहसिक कहानियाँ सुनाती थी। बचपन से ही शिवाजी जो थे शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु की राय लिया करते थे। दादाजी कोणदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादा की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया, यानी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए, हराने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि युद्ध भूमि में वह शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, यानी वो शिवाजी को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए कूटनीति होता है छल फरेब से, छल कपट से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उन्हें दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार के बारे में जानकारी मिल गई थी, आभास मिल गया था। उन्हें लग ही गया था कि मेरे साथ कोई छल कपट हो सकता है। शिवाजी ने ये समझ लिया था। अतः वे सतर्क होते चौकन्ने होकर, अलर्ट होकर अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने साहसपूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बग नख, यानी बाघ के नखों द्वारा बनाया गया एक शस्त्र होता है जिसे बग नख कहते हैं, और वो हाथ में पहना जाता है उंगलियों में। तो हाथ में पहने हुए बग नख से अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगज़ेब को चिंता हुई। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और उससे शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने को कहा। शाइस्ता खां पूना में एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया।
लेकिन वह अंधेरे कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति पहुंची। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथाउचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी ये अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले आए। औरंगज़ेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उन्हें बंदी बना लिया, कैद कर लिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वह ब्राह्मणों और साधु संगत को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। वेंगी में रखी एक और की टोकरी में, वेंगी होता है जैसे आपने श्रवण को देखा होगा कि कंधों पे वेंगी लेकर एक में माता को एक में पिता को बिठाया था, दोनों तरफ छड़ी के दोनों तरफ टोकरियां बांधी हुई थी। तो जैसे लोग उसमें सामान लेकर जाते हैं ना, तो उसे वेंगी कहते हैं। तो एक तरफ तो फलों की टोकरी रखी और एक दूसरी ओर की टोकरी में वे स्वयं बैठकर आगरा नगर से बाहर निकल भागे योजना बनाकर, और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगज़ेब को जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः दोबारा से गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में ही हित समझा, अपनी भलाई समझी। दक्षिण के सूबेदार राजा जय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शाहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार था। उनकी सिफारिश पर औरंगज़ेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी को राजा की उपाधि को भी मान्यता दे दी, उसको राजा बना दिया। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। सजग मतलब जागरूक थे, वो हर तरफ ध्यान देते थे, राजनीतिज्ञ थे, यानी राजकाज के नीतियों की उन्हें जानकारी थी। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। कोई राजा तभी ही कुशल राजा बन सकता है जब वो अपनी प्रजा और प्रजा के रहने के स्थान के बारे में, अपने देश के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी तरह चौकन्ना हो, उसे पता हो अपने राज्य का। इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनको अपना मित्र भी बनाए रखा। अब क्या था कि उस समय अपनी सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण कराया और छापामार लड़ाई सैनिकों को सिखाई, और दूसरे मुगल राजाओं को भी अपना मित्र बनाया उनकी सहायता करके छोटे मोटे युद्धों में। उनकी ये नीति उनके युग के लिए नई थी। पहले छापामार लड़ाई नहीं होती थी, जिसका जो सिखलाई थी, प्रशिक्षण था, उन्होंने अपने सैनिकों को प्रथम बार दिया था, और ये सबके लिए नई नीति थी, नई एक जैसे कहते हैं कि कला थी। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच से गुजर रहा था, पर वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल ही लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगज़ेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया, आपस में खींचतान बढ़ गई। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर से जीत लिए जिनको जय सिंह ने उनसे छीन लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापे मारने लगी। उन्होंने कोडाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। अनेक अन्य किलों पर भी अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते और शेष सेना के संगठन तथा प्रजा के हित के कार्यों के लिए खर्च कर देते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे कि जिस तरह की परिस्थिति होगी वैसे ही युद्ध करने की नीति बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए उनकी विजय होती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत मतलब बहुत बड़े क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए थे और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक के
आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया, यानी वो अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किया। नौसेना यानी समुद्र में लड़ने वाली सेना, बेड़ा, जहाज़, समुद्र में चलने वाले सेना के जहाज़, इन सब का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे। वे ये जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि युद्ध केवल थल पर ही नहीं होता, धरती पर ही नहीं होता, जल मार्ग से भी युद्ध करना पड़ सकता है। तो ये दूरदर्शिता उनके बड़े काम आई थी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों पर वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती थी तो वह इसका सम्मान करते थे और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था, यानी हर एक को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता थी। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे। दमन करना यानी उसको ख़त्म कर देना। इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा, यानी मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार करने लगा, तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। यानी अगर उसके पुत्र ने भी उनकी मर्यादा को भंग किया तो उन्होंने उसके ऊपर भी दंड जो था वो डाला, उनको भी दंड दिया। शिवाजी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया था, इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार, शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। तो ये था बच्चे आज का आपका वीडियो, ये लेसन शिवाजी के बारे में जो आपको जानकारी मिली है। आप इसे ध्यान से सुन लें और कल इसका लिखित कार्य आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।